अधिकारियों से लेकर प्रधानमंत्री तक जनता भेज रही शिकायती पत्र, नहीं हो रही सुनवाई। मथुरा जनपद की जनता अपनी फरियाद सुनाए तो किसे सुनाए, समस्याओं के लिए कहने जाए तो कहां जाए। साल दर साल धरना प्रदर्शन आंदोलन होते रहे, लेकिन यमुना की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। मथुरा में यमुना और मैली होती जा रही है। श्री यमुना जल शुद्ध संघर्ष समिति अपनी तमाम कोशिशें करने के बाद अब प्रधानमंत्री को पत्र भेज रही है कि उनकी समस्या को प्रधानमंत्री जी सुने। इसके लिए उनके सदस्य शहर के चौराहों पर, गलियों में, घाटों पर यमुना को शुद्ध करने की मांग पत्र भरवा रहे हैं और उन पत्रों को रजिस्ट्री के माध्यम से प्रधानमंत्री तक भेज रहे हैं। पंडित यज्ञ दत्त ने बताया कि अभी तक 2300 से ज्यादा पत्र प्रधानमंत्री को रजिस्ट्री के माध्यम से भेजे गए हैं। पहले चरण में 10,000 पत्र भेजे जाएंगे। उनका कहना था कि मथुरा में यमुना जी जिस कगार पर है वह अत्यंत ही कष्टकारी है, वह अब सहन नहीं हो रहा। 2 बार से सांसद को तीसरी बार फिर टिकट दे दिया गया, जिन्होंने 10 साल में कोई कार्य करके नहीं दिखलाया। श्री यमुना जल शुद्ध संघर्ष समिति के सदस्य के द्वारा यमुना जी के शुद्धिकरण के लिए आए फंड में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। नीरज चतुर्वेदी के द्वारा जो प्रधानमंत्री को पत्र ब्रिजवासियों से एवं श्रद्धालुओं से भरवा कर भेजा जा रहा है वह भी पढ़कर सुनाया। यमुना भक्त अमित भारद्वाज ने बताया कि यमुना जो के कार्य के लिए जो पैसा आ रहा है वह कहां गया पता ही नहीं चला। यमुना आज भी मैली है। उन्होंने कहा कि यहां का प्रशासन शून्य है, यहां के जनप्रतिनिधि कोई कार्य नहीं कर रहे। नीरज जी, प्रधानमंत्री जी को पत्र भरवा कर भेजे जा रहे हैं, क्या पत्र है, क्या उसमें लिखा हुआ है, थोड़ा देखिए, इसके संबंध में हम लोग प्रत्येक व्यक्ति से जो अपनी आस्था पति पावनी माँ यमुना में रखता है उससे हम शपथ पत्र भरवा रहे हैं। उस शपथ पत्र में लिखा हुआ है, मैं देश का नागरिक होने के नाते आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि करोड़ों सनातन धर्म प्रेमी जनता आस्था का केंद्र माँ यमुना, जिसकी की पतानी श्री कृष्ण की कही जाती है, आपके गैरराज गुजरात के भी करोड़ों गुजरातियों को भी माँ यमुना में आस्था है। गुजरात राज्य से प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ अपनी आस्था लेके पुण्य तीर्थ विश्राम घाट पर आते हैं। जब वो यहाँ के गंदगी को देखते हैं तो उनके मन में बहुत पीड़ा होती है। इसी संदर्भ में छोड़े गए गंदे नालों को टेप कराने के संबंध में, जहरीले पानी को शुद्ध करने के संबंध में हम सब लोगों से माँ यमुना को, पतित पावनी को शुद्ध कराने के लिए शपथ पत्र भरवा रहे हैं और मोदी जी से आशा करते हैं तो वो अपने स्तर से, अपने शासन के स्तर से, केंद्र सरकार के सहयोग से इस पुण्य तीर्थ विश्राम घाट पर माँ यमुना को शुद्ध कराने में अपना सहयोग प्रदान करें। जी, ब्रिजवासियों को ये कदम क्यों उठाना पड़ा कि सीधा प्रधानमंत्री को पत्र भेजे जा रहे हैं? देखिए, 84 से लेकर अब तक बहुत सारी स्कीमें आई, अरबों रुपए यहाँ पर आए, खर्च हुए, लेकिन कहाँ खर्च हुए पता नहीं लग पा रहा है। यहाँ का प्रशासन और जो है यहाँ के अधिकारी वर्ग जो है केवल पैसे का क्या कर रहे हैं, कागजों में कैसे काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, शासन के लिए वह एक गुड वर्क के रूप में अपना प्रोजेक्ट प्रदर्शित कर देते हैं, जिससे कि उनको, शासन को भी लगता है, गवर्नमेंट को, कि वास्तव में काम हो रहा है। लेकिन यहाँ के अधिकारी जो हैं बिल्कुल शून्य हैं काम करने के प्रति। इसके अलावा यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनप्रतिनिधि किसी प्रकार का कोई काम नहीं कर रहे, पब्लिक की सुनते नहीं हैं। एक बहुत लंबा अंतराल हो गया। इस समय जो सरकार चल रही है उससे अपेक्षा की जाती है और अपेक्षा पे ना तो जनप्रतिनिधि खड़े उतर पा रहे हैं और ना ही जो है अधिकारी काम कर पा रहे हैं। जनप्रतिनिधियों का कंट्रोल अधिकारियों पे नहीं है, शासन का उन पर कोई कमांड नहीं है। अधिकारी के जो मन में आ रहे हैं वो कर रहे हैं। केवल ये पैसों का बंटा बांट हो रहा है, क्या हो रहा है ईश्वर जाने। अगर ऐसे ही लेटेस्ट खबर देखना चाहते हैं तो अवध स्पीड न्यूज को फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी सारी खबर देखने के लिए यूट्यूब पर सर्च करें अवध स्पीड न्यूज, वहां से सारी खबर देख सकते हैं। विज्ञापन है तो संपर्क करें अवध स्पीड न्यूज से। मोबाइल नंबर 9554215800।